आई सुसंभव शिवास। भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर के इस मानव हमारी बटोरी बटोर कर पान करने लगे, खूब संवार करके रखे। रहा गया, जब उधार आने लगी तो भगवान ने कहा इसको कैसे बिखेरे, कोई पात्र होना चाहिए। अच्छे वस्तु को दूध है, दही है, अच्छे पात्र में रखिए ठीक है, खराब पात्र में रखिए दूध फट जाएगा, दही बिगड़ जाएगा। यह अमृत है, कहाँ रखना चाहिए। ऐसे जगह मत रख दीजिए जो इसको समझने वाला न हो, सुनने वाला न हो, ग्रहण करने वाला न हो। इसको तमाशा मत बना दीजिए, खिलवाड़ मत बना दीजिए, ऐसी जगह रखिए जो टिक सके। अरे बहुत पात्र थे, भगवान ने गीता अर्जुन को क्यों सुनाया, और अर्जुन को सुनाने के लिए भगवान ने अर्जुन के मोह में मन में मोह पैदा कर दिया। अपने भक्त के मन में मोह पैदा करके अपने प्रश्न कर बैठते हैं। क्या अर्जुन नहीं जानते थे कि हमें कौरवों से लड़ना है। आज अर्जुन को पता चला कि कारण से नयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। भगवान ने खड़ा कर दिया, सारथी बने हैं, देखो अर्जुन दोनों सेनाओं को। अर्जुन देखकर घबरा गए। आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः, ये क्या आचार्य पितामह गुरुजन मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा, क्या इन्हीं लोगों से लड़ना है। बोले आज जाने, पहले नहीं जानते थे। लेकिन भगवान ने मोह पैदा करके चूंकि गीता रत्न देना था, इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता रत्न देना शुरू किया। अरे अर्जुन, अगर कुछ समझना है तो पहले मनुष्य बनो, इंसान बनो, शिष्य बनो, सेवक बनो। कैसे बने। का तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। पहले गुरुजनों को, अपने से बड़ों को प्रणाम करना सीखो। प्रणाम करने आ जाए तो प्रश्न करना सीखो, जब तक समाधान न हो तब तक पूछो, और सेवा की भावना बनी रहे। एक बार यूनिवर्सिटी में श्री मालवीय जी महाराज ने कहा कि देखो बच्चों, अपने अपने माँ बाप को प्रणाम करना नित्य है, और जो करें वही हाथ उठावे। उठा दिया। मेरे से कहा का एक लड़का अपने घर गया तो अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप जब भगवती सीता जब सवारी से उतरती हैं तो फर्श पर मखमली वस्त्र बिछाकर पुष्प बिछाए गए, और पुष्पों के ऊपर कमल की पराग रख दी गई, और पराग पर जब भगवती सीता खड़ी होती है तो कहा गया, कौशल्या जी ने कहा बहू रानी खड़ी रहना, जरा आरती उतार ली जाए। थोड़ी देर में सीता जी ने पैर इधर उधर करना शुरू किया। अरे बोले ये क्या किया। सखियों ने कहा माता जी जल्दी से आरती उतार लो, हमारी लाडली किशोरी विदेह वंश जयंती भगवती सीता के सुकोमल पादारविंद में ये कमल की पराग चुहती है, गढ़ती है। कौशल्या ने सोचा हे परमात्मा, जिस बहु रानी के चरण में पराग चुहती है कमल की, उसको कहाँ रखे। सबसे बढ़िया जगह है कि बधुलकनी पर घर आई, राखे उन्नयन पुतरी की जनाई। जैसे पुतली की रक्षा पलक करती है, ऐसे पुतली बना करके अब पलक की तरफ से ढके रहो, संवारे रहो, संभाले रहो। तो इसका ये मतलब नहीं कि अब पतोह जो है बहु रानी हो बैठकर सास पर हुकूमत करे, उसका भी कर्तव्य है। क्या सिय सासु सेवा बस कीन्ही, पिनलहि सुख सिखायाशिष दीन्ही। सीता जी ने अपनी सेवा से सासुओं को बस में कर लिया। तो भाई ऐसी सासु हो ऐसी पतोहू। अरे पतोहू और बेटा कैसा हो, माँ कह के बन दे रही है, लेकिन क्या कहती है कि जो विधि जन्म दे करी छोहू, होहू राम सिय पूत पुतोहू। अगर परमात्मा जन्म दे तो सीता जैसी पतोहू मिले, राम जैसा बेटा मिले। तो आज इस प्रकार की जो हमारी चीजें हैं, हमारी व्यवस्था है कि आज के लोग तरसते हैं कि हमारी आज्ञा माने। पिता तरसता है बेटा हमारी आज्ञा का पालन करे। हमारे यहाँ का पिता तरसता था कि बेटा एक दिन हमारी आज्ञा टाल तो देता। बेटा एक दिन कह देता कि पिताजी हमें नहीं मानेंगे, तो हम बड़े खुश हो जाते कि ऐसा बेटा मिला जो भला एक दिन ये तो कहा जब नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा बेटा मिला जो नहीं करना जानता ही नहीं है। मनौती मार है महाराज दशरथ जी कि हे भगवान शंकर,
तुम प्रेरक सबके हृदय, सुमति राम ही देहु, बचन मोर ताजी रही गृह, कील स्नेहा। ऐसा कर दो भगवान शंकर कि राम आज हमारी आज्ञा टाल दे, हम कहे जंगल जाओ तब भी राम कहने हम नहीं जाएंगे, ऐसी कृपा करो। मनौती मान रहे, लेकिन बेटा तो बेटा है, राम बेटा है। वो ऐसा बेटा आया कि पिता को कहना ही नहीं पड़ा कि राम तुरत मुनि बेशो बनाई, जय जनक जननी सिर नाई। ऐसे प्रभु के मंगलमय चरित्र में कहा भगवान ने ये आनंद जो दिया, इसको भगवान शंकर ने हृदय में रखकर सोचा किसको सुनाऊं, सुनने वाला कोई मिले। तो शंकर जी ने ब्याह किया। ब्याह होता है दो प्राणियों का, नित्य अगुण अखंड परमात्मा का ब्याह किससे होगा? तो परमात्मा एक से दो बन गया, शंकर से पार्वती बन गया, और पार्वती बनकर हिमालय की कन्या बन गया, और शंकर बनकर के स्वयं अखंड परमात्मा बैठा है। और परमात्मा अपने पार्वती बनकर के, शक्ति बनकर के अपने विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद एक तरफ पत्नी बन गया, एक तरफ पति बन गया। तो विवाह वासना का विषय नहीं है, भोग का विषय नहीं है। अरे विवाह तो वह है जो गार्हस्थ्यिक जीवन को आप स्वर्ग बना सकते हो। पता नहीं किसके घर में कब नारायण पैदा हो जाए, किसके घर में कब भगवती जैसी सीता बेटी बनकर के आ जाए। तो गृहस्थ आश्रम तो स्वर्ग बनाने की चीज है, और लोग कहते हैं साहब उसको लोग नर्क बनाए घूमते। इसलिए कहा भगवान शंकर विवाह किए, पत्नी आई है, बच्चे भी हुए, खड़ानर और गणेश जैसे बच्चे हुए, साधारण बच्चे नहीं। लेकिन इसके मूल में क्या है? कहा पत्नी पहुंच जाती है, अब पहुंच कर क्या कहती है? हे महाराज, अरे बंदम पदधारी धारणी श्रिया, विनय कराहू कार जोई, बरहु रघुबार विषदो जशो। अरे महाराज जरा भगवान की कथा तो सुनाओ, हम जब तुम्हारे पास आती हैं तब तुम गुणी राम राम दिन राति सागर जपहु अनंग, राधि राम 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 राम। जरा राम की कथा तो सुनाइए। शंकर जी ने कहा क्या करें पार्वती जी, कोई सुनने वाला नहीं मिला, तुम सुनना चाहती हो तो महाराज हृदय में राम कथा को बटोरे थे, एक लहर आई कि हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। वो जो कथा का धारा, कथा की धारा और वो शक्ति और वो प्रवाह जो चला, उस प्रवाह को जब देखा उछलते हुए नीलाचल पर, प्रयाग की धरती पर, सर्वत्र कब भगवान शंकर के हृदय में समाया पता नहीं। तब आदि कवि वाल्मीकि ने देखा कि परमात्मा कथा बन गया है और परमात्मा शंकर ने बटोर लिया है। इसलिए भगवान वाल्मीकि ने उस कथा को जब देखा, आदि कवि बनकर उन्होंने काव्य का रूप दे दिया, और काव्य का रूप जब दे दिया, फिर कलयुग आते आते भगवान शंकर ने उसी वाल्मीकि को जब तुलसी बनते देखा तो वो हमें तुलसीदास के मानस में भर दिया और कहा गोस्वामी जी सारे संसार के अंदर इस रस को बिखेर दो, जन जन तक पहुंचा दो। तब गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, चली सुभज कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। कवि के हृदय से कविता रूपी नदी बन करके श्री सीताराम जी के मंगलमय जस रूपी जल प्रवाह में सारे संसार में नदी की बाढ़ आ गई। घर घर में दौड़ती घूमती ये कथा रूपी नदी सर्वत्र पहुंचकर परमात्मा शिव अगाध सागर से मिल जाती है। इसलिए अब कथा सुनने पर मन उजाद भगवान का लो मैं धाम बन गया हूँ, तीर्थ बन गया हूँ, अयोध्या वृंदावन बन गया हूँ, आओ मेरी गोद में विश्राम करो, सो जाओ। इसलिए भगवान ने सुविधा दिया, नाम रूप लीला धाम बनकर। वही पार्वती पूछती है कि भगवान के अवतार का कारण, कहा कारण कार्य से परे परमात्मा जो किसी कार्य कारण में बाधा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी बड़े दावे से कहा कि परमात्मा के अवतार के अनंत कारण होते हुए भी हमें तो मालूम पड़ता है। अरे भाई कोई कारण भगवान के अवतार का बता दीजिए। कहा क्या बताओ? अगर कह दे विप्रधेनु सुर संत ही तलीन मनुजे अवतार, भक्त भूमि भूसुर सुर सुर ही तलाय कृपा। भगवान आते हैं सबकी रक्षा में, वेदों को, गौओं को, ब्राह्मणों को, देवताओं को, सबको, सज्जनों को बचाने। तो बात समझ में नहीं आती। जब जब हुई धर्म कह हानि इत्यादि कहे जाओ
तो क्या धर्म की रक्षा भगवान संकल्प से नहीं कर सकते? अवतार लेने की क्या आवश्यकता? बिना अवतार की रक्षा नहीं हो जाएगी। जो भगवान, अगर कहा जाए कि कोई कारण भक्तों को बचाने के लिए, ऐसा भगवान से पूछो महाराज क्यों आते हो, पूछा गया। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहा जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो अधर्म को समाप्त करने, धर्म के रक्षणार्थ मैं अवतीर्ण होता हूँ। तो बात कुछ समझ में नहीं आई कि धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए आप आते हैं। क्या आपके संकल्प से धर्म की रक्षा नहीं हो जाएगी? आपके संकल्प से अधर्म नहीं मिट जाएगा? अनंत ब्रह्मांड को एक भृगुड़ के विलास मात्र से आप पैदा कर देते हो और संहार कर देते हो, तो आप अपने संकल्प से क्यों नहीं धर्म को बचा लेते या धर्म को समाप्त कर देते? आने की क्या आवश्यकता? तो भगवान ने कहा अच्छा ये मान लो, परित्राणाय साधूनां, साधुओं के, सज्जनों के, भक्तों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। बोले प्रभु बात ये भी समझ में नहीं आई कि आप साधुओं के, भक्तों के रक्षण के लिए आते हैं। अरे जब दुर्वासा ने अम्बरीश को श्राप दिया और कृत्या को निकाल कर मारने के लिए कहा राजा को मार डालो, उस समय क्षीर सागर से आपने चक्र सुदर्शन को भेज करके बचा लिया। अगर वैकुंठ में रहकर चक्र भेजकर भक्त को बचा सकते हैं, अवतार लेने की क्या आवश्यकता? वहीं से चक्र भेज देते। अरे द्रौपदी की लज्जा आप द्वारिका में रहकर बचा सकते हैं, अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? आप आओ तब हमारी रक्षा करोगे। अरे जहां वहीं से कर दो। जब वेद कहता है अपार पादं जवनो गृहीता पश्चात चक्षु शशिनोत्य कर्णः, कि बिनु पर चले सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म कराई विधि नाना। ऐसे परमात्मा को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भगवान ने कहा अच्छा ये मान लो, विनाशाय दुष्कृताओं, पापियों को मारने आता हूँ जो पाप करते हैं। कहा ये तो और आश्चर्य हुआ प्रभु, कोई कह दे बहुत मच्छर लग रहे, एटम बम गिरा दो, तो मच्छरों को मारने के लिए एटम बम गिराया जाता है। अब भगवान आवे किसको मारने? राक्षसों का बताइए। रावण को मारने, हिरण्यकश्यप को मारने, कंस को मारने, शिशुपाल को मारने। कितना आश्चर्य है! इतनी बड़ी हमारी जो महान सत्ता है, वो आवे रावण को मारने, हिरण्यकश्यप को मारने। ये भृगुटी बेला से घूम गई भृगुटी तो सृष्टि की प्रलय। अब और भृगुटी इधर बंद हुई तो सृष्टि का उत्थान प्रलय जहाँ भृगुटी में ही रखा है, उस परमात्मा को रावण को मारने आना बात नहीं भाई। रावण बनकर कोई पाप करेगा, अपने पाप से मारा जाएगा। फिर क्यों आप आते हैं? कहा जो मेरे लिए रावण बन गया, हम उसके लिए आते हैं, रावण को मारने नहीं आते। लेकिन जो रावण बन गया हमारे लिए, उसके लिए हमको आना पड़ता है। आपके लिए कोई रावण बन गया, बोले क्या बताऊं? कभी कभी भगवान के मन में आए भाई चलो पड़ा था जरा हंसी मजाक विनोद में, कभी युद्ध हो। अब युद्ध भगवान से वैकुंठ में कौन करे? भगवान जिसके तरफ देखे सबसे झुका लिए। द्वार पर दृष्टि गई, द्वारपाल ने कहा प्रभु क्या इच्छा है? युद्ध करने के लिए एक नाटक खेलना चाहते हो तो वैकुंठ में थोड़ा युद्ध होगा, क्या करे? कहा नीचे चलना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा चलो थोड़ा ये भी आनंद आ जा। तो वैकुंठ से नीचे चले कैसे? भगवान ने कहा देखो कोई साधन जुड़ता है। और तब तक साधन जुड़ गया कि ब्रह्मानंद सदा लजलीना, देखा तो बालक बहुकालीना। चले आ रहे संत सनकादिक, छोटे छोटे 5 वर्ष के बने हुए। द्वारपाल जानता है ब्रह्मर्षि आ रहे हैं, ब्रह्मनिष्ठ। एक धक्के दे दे, जाओ, कोई आवश्यकता बच्चों को नहीं, ये वैकुंठ है। अरे उनका भाई क्या कर रहे हो, हम तो बराबर आते हैं, ज्यादा मत बोलो, निकल जाओ यहाँ से। दूसरा धक्का, हृदय कांप गया। बोले प्रभु मैंने इतना अपमान कर दिया, ऐसे महापुरुष है कुछ बिगड़ते ही नहीं। भगवान ने कहा भूल तो कर दिया, थोड़ा एक आध बार और बढ़ा के देखो। सनकादिक ने प्रभु आपके दरबार में अशिष्टता कैसी? कहा कोई अनुचित व्यवहार करता है तुम दंड क्यों नहीं देते हो? कहा दंड कर देने में क्रोध करना पड़ेगा, क्रोध पाप कर मूल। कहा मेरे निमित्त किया हुआ क्रोध क्रोध नहीं कहलाएगा।
असमय में तुलसी दल उतारना पाप होता है, लेकिन भगवान का भोग बिना तुलसी दल के लग नहीं सकता। इसलिए भगवान के निमित्त असमय में उतारा हुआ तुलसी दल जितना दोष होगा, भगवान को अर्पण करने के लिए जब चलेंगी तो कई गुने पुण्य की वृद्धि हो जाएगी। प्रभु जब आप ही की इच्छा है तो ठीक है। द्वारपाल ने कहा सरकार लो मैं थोड़ा और प्रयास करता हूं, तीसरी बार धक्के दिया, निकल जाओ यहां से। सरकार जी ने कहा लो प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी हो। कहा मूर्ख, इस पद पर रहकर पद की गरिमा को तूने समझा नहीं, इसलिए मैं श्राप देता हूं, 3 बार तूने अपमान किया, 3 जन्म के लिए राक्षस हो जा, वैकुंठ से तेरा पतन हो। सरकार जी ने कहा प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। भगवान ने कहा जाओ काम बन गया। द्वारपाल ने कहा सरकार हम चल रहे हैं। कहा चलो हम भी आ रहे हैं। अब उनका द्वारपाल आया, आकर क्या बना, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। उसने कहा जब आए हैं भगवान से लड़ना है, भाई भगवान तो अमर है, हम मरने वाले हैं, तो पहले अमर बनाओ। कोई अमर नहीं बनोगे। कहा अमर नहीं बनेंगे तो भगवान से लड़ने के योग्य हो जाए। अच्छा महाराज वरदान दे दो, न अंदर मरे न बाहर मरे, न दिन में मरे न रात्रि में मरे, न शस्त्र से मरे न अस्त्र से मरे। ठीक है ये हो जाएगा। उसने कहा देखो अब दुनिया में भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, मेरी पूजा करो, मैं परमात्मा हूँ। तुम कैसे परमात्मा हो? परमात्मा है विस्तार देहो खम वायु अग्निम सलिलम महिं च ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सहि समुद्रा हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणवेदनन्यः। ये परमात्मा का दर्शन करो। आकाश, ये वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये परमात्मा का स्वरूप है। हिरण्यकश्यप निकाल लो मैं परमात्मा बनता हूं। बन गया अग्नि, तपने लगा, सूर्य बनकर प्रकाशित होने लगा, और वायु बनकर संस्पर्श करने लगा, पृथ्वी बनकर के छा गया, और शेष बनकर पृथ्वी को धारण कर लिया, आकाश बनकर आच्छादित हो गया। बोलो मैं परमात्मा हुआ कि नहीं? बोले हो गए। दुनिया ने मान लिया। उसी के घर में छोटा सा नन्हा मुन्ना है। नहीं पिताजी तुम परमात्मा नहीं हो गए, परमात्मा की शक्ति से समन्वित हो गए। परमात्मा मत समझो अपने को। एक आदमी कहा महाराज ऐसा करो, ये लोगों के खिलाने पिलाने का भार हमको दे दो, आप काहे परिश्रम कर रहे हो? भगवान का तुमसे नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? अरे आप शक्ति दे दो हम करेंगे। चलो जाओ खिलाओ पिलाओ दुनिया को, कोई भूखा न रहे। एक आदमी आया, बोले हमको भूख लगी है, लो भोजन करो। उसने बैठे हो, तुमने भगवान का नाम लिया, अर्पण किया, जय श्री राम कहा, अलगे खाने। बोले हम भगवान वगैरह को नहीं जानते, भगवान क्या, हमको तो भूख लगी हम खाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे जैसे अयोग्य व्यक्ति को, नास्तिक को हम भोजन नहीं कराएंगे, छीन लो तारी, भाग गया तो जाओ। भगवान ने कहा बोलो भक्तराज कि हमको आज 70 वर्ष का हो गया, 70 वर्ष से हमको गाली दे रहा है, कभी हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन इसका भोजन हमने एक दिन भी बंद नहीं किया, और तुम्हारे घर में आया एक दिन हमारा नाम नहीं लिया, तुमने भोजन बंद कर दिया। तुमसे नहीं होगा। हमें तो गाली दे उसको भी भोजन देते हैं, हमारी निंदा करे उसको भी देते हैं, बड़ाई करे उसको भी देते हैं, इसलिए हमको तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए भगवान की शक्ति से समन्वित प्राणी भगवान का बन करके रहे, भगवान बन करके न रहे, ये एक स्वरूप है। नहीं माना। उसने कहा देखता हूं भगवान कहाँ है। इतनी जल्दी कर गया हिरण्यकश्यप, प्रहलाद को सोचा कि अब सिंह से नहीं मारा गया, सर्प से नहीं मारा गया, लो मैं ही मारता हूं। तो सहे सुवर्ण बहु कालो विषादा, नरहरि प्रगट किए प्रहलादा। बस जब हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाया प्रहलाद को मारने के लिए, भगवान आ गए। आए हिरण्यकश्यप को गोद में ले लिए। बोलो हिरण्यकश्यप दिन है कि रात्रि? बोले नहीं गोधूल, न दिन न रात्रि, शस्त्र की अस्त्र कुछ नहीं नाखून, मनुष्य देवता दानव? बोले न मनुष्य न पशु न सिंह रूप, आकाश पाताल पृथ्वी? बोले कुछ नहीं गोद में, अंदर बाहर आदेहली द्वार पर। वरदान सत्य है कहा? भगवान ने कहा मैं तुम्हें समाप्त करता। हिरण्यकश्यप मुस्कुराया, बोले प्रभु क्या युद्ध से मन भर गया? भगवान ने कोई आनंद तो नहीं आया, बड़े जल्दी तुम मार डाले गए, लीला समाप्त हो गई। बोले हाँ हम भी सोच रहे हैं। ए बच्चों उठ जाओ ऐसे, बोले जाओ
ये देखो हटाओ बच्चों हटाओ। हाँ बिल्कुल सत्य है। तो मारा गया है, कश्यप ने कहा प्रभु मैं रावण बनने जा रहा हूं और रावण बन करके मैं ये दिखा दूंगा कि कश्यप बनकर मैं जीना चाहा तो मार डाला गया, और रावण बनकर के जब तक मैं नहीं मरना चाहूंगा तब तक मुझे न आप भगवान बनकर मार सकते न मनुष्य बनकर मार सकते। आया रावण बनकर, रावण बनकर के यही एक इतिहास में पहला व्यक्ति है जिसने खूब एक दृढ़ता के साथ मरने का वरदान मांगा। महाराज किसी ने कहा हम 6 महीने के बालक से मारे, किसी ने कहा 6 दिन के बालक से मारे, किसी ने ऐसे मारे अंदर बाहर न मारे। ये क्या कहता है, अमर बनाइएगा? बोले नहीं। तो हम कहूं के मरहीन मारे वानर मनुज जाति दुई बारे। अगर हम किसी के मारने से न मरे ऐसा संभव नहीं है तो कोई बंदर मनुष्य पैदा कर दो जो रावण को मार सके। कहा ठीक। आया वहां से, उसने देखा मेरी मृत्यु किसके हाथ से है। हम तो आज रशिया अमेरिका से भी कहते हैं, भारत और चाइना भी आगे बढ़ गया है। हम कह रहे हैं दूसरे का मस्तक काट कर जोड़ देते हो, दूसरे का हृदय निकाल कर लगा देते हो, लेकिन ऐसा वैज्ञानिक कोई पैदा हुआ है जो अपने मस्तक को काट करके अपनी भाग्य रेखा पढ़कर अपने मस्तक को जोड़ दे? ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ। पर रावण सचमुच में अपने ढंग का ऐसा निराला वैज्ञानिक था कि अपने मस्तक को काट देता है, मस्तक को अग्नि में हुन देता है, मस्तक जल रहा है और पड़ रहा है कि नर के करयापन बध बाची, मनुष्य के हाथ से मेरी मृत्यु है। विद्वान तो इतना बड़ा था कि जिस वेदों पर भाष्य करने वाला रावण वेदों पर भाष्य किया है। पहले की है क्या, एक अहंकारी व्यक्ति, राम रावण का युद्ध क्या है? ऐसा लग रहा मानो अहंकार और विनम्रता दोनों सामने हो, अनाचार दुराचार अत्याचार एक तरफ, धर्माचरण सत्य अहिंसा परोपकार की भावना से सुसज्जित दो शक्तियां खड़ी हैं। एक तरफ धर्म को जानते हुए अधर्म को लेकर के फैला रहा है लंकापति रावण, एक तरफ धर्म की मूर्ति बनकर के फैला रहे हैं, चमक रहे हैं श्री राम। एक तरफ रावण अपनी क्रूरता को लिए खड़ा है, एक तरफ अपनी विनम्रता दया को लेकर उदारता को लेकर खड़े श्री राम सामने। एक तरफ मोहग्रस्त रावण अपने शरीर को और अपने ही आनंद के लिए सबका पालन करता है, एक तरफ श्री राम अपने को कष्ट में डालकर प्राणी मात्र का पालन कर रहे हैं, समाज को सुख देने के लिए खड़े हैं। एक तरफ मानवता अपनी चरम सीमा पर है तो दानवता भी अपनी चरम सीमा पर है। ये शक्तियां सामने खड़ी हैं दोनों राम रावण के रूप में। रावण अहंकारी व्यक्ति का एक लक्षण विचित्र है, एक तो किसी की बात सुनना नहीं चाहता, अगर सुनेगा तो उसमें अपना अहंकार देखेगा, वो अपनी बड़ाई देखेगा। और राम दूसरों की बातों को सुनते हैं, अपनी बड़ाई सुनकर सकुच जाते हैं। रावण से मंदोदरी समझा रही है कि मान जाओ ना, दे दो सीता को। कहा तुम क्यों डरती हो, राम कौन है? हमारे में राम में कितना अंतर है, मंदोदरी तू नहीं जानती है? अरे राम को हमसे बड़ा बना रही है, 2 भुजा वाला, 1 मस्तक वाला, 2 नेत्र वाला श्री राम। यहाँ पर हमारे पास 10 मस्तक, 20 भुजा, 20 नेत्र। इस रावण को जिसके पास 10 मस्तिष्क की शक्ति हो, 10 मस्तक धारण किए हो, 20 भुजाओं का समुद्र जिसका उमड़ रहा हो, और तुम 2 भुजा वाले राम की बड़ाई करती हो। राम क्या करेंगे? और पढ़ाई में भी राम ने कोई पुस्तक लिखा है? हमने तो वेदों पर भाष्य कर दिया है, दशानन संहिता भी तैयार है। राम पढ़ने गए वशिष्ठ के आश्रम पर, हमको पढ़ाने वशिष्ठ के राम के गुरु के पिता ब्रह्मा हमारे घर आकर पढ़ाते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभी पूजावन रावण सोगरी है आमय। शंकर जी बोले चलो ब्रह्मा जी पूजा लेने हैं, चेला के यहाँ चलना है, पर डरते हुए आ रहे हैं, चलो देर होगी तो चेला नाराज हो जाएगा। ब्रह्मा जी पढ़ाने आ रहे हैं, डरते हुए आ रहे हैं। कवितावली में गोसाई जी लिख रहे हैं वेद पढ़े विधि शंभु सभी पूजा। एक पत्नी के लिए राम रो रहे हैं, हमारे यहाँ पत्नियों की भरमार है, भरी हुई है लंका। ठीक है, लेकिन रावण याद रखो, राम का सामना नहीं कर सकोगे। राम के पास रथ नहीं है, रावण रथ पर आया है।
गरजत तरजत सन्मुख धावा। भगवान राम ने कहा विभीषण चिंता मत करो, बड़ा बढ़िया मेरा रथ है। क्या है? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ भजा पताका। मेरी पहिया बड़ी बढ़िया है रथ की, एक शूरता एक धीरता। रावण ने कहा कि हमसे बढ़कर शूरवीर हो। रावण को समझाएगा रावण तुम शूर हो। रावण का सूर कमन रावण सरिस, रावण से बढ़कर शूरवीर कौन है? मारीच ने कहा रावण तुमसे बढ़कर शूरवीर राम है। अगर राम को भगवान नहीं मानते हो मत मानो, पर बिना भगवान हुए भी कि जो नर तात तदपि अति शूरा, अगर वो मनुष्य है तो भी अति शूर है, बड़ा बलवान है। और यदि भगवान है इसका प्रमाण बोले यही तारुका सुबाहु हाथी, खंडे हर गोदंड हर भूषण त्रिशिरा बधेऊ, मनुज की अति बड़ी बंडो। ऐसा मनुष्य भी कहीं होता है इतना शक्तिशाली? रावण ने कहा कि हमने भी चराचर जगत को जीत लिया है, लेकिन मंदोदरी कहती है तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खर खद्यो दिन कर जैसा। तुम्हारे राम में उतना अंतर है जितना जुगनू और सूर्य में अंतर है। रावण ने हमको जुगनू बना रही है, राम को सूर्य बना रही है। ऐसा क्यों? कहा इसलिए तुम शूर होते हुए शूर नहीं हो। शूर कौन है? प्रकृति विजय है शौर्यम, जो प्रकृति को वासना को जीत ले वो शूर है। और जो वासना के उपस्थित होने पर मन में विकार न आए वो धीर है। तो धीरता की पहिया रावण के पास नहीं है। रावण वासना का गुलाम है, अब वासना को देखते झुक पड़ता है, गिर पड़ता है। इसलिए जो रावण वासना का गुलाम है वासना को जीत नहीं सकता। जो वासना के सामने हारा है उससे बड़ा गया बीता कौन होगा? रावण शूरवीर नहीं है। श्री राम का वासना के आने पर जिसके मन में चंचलता न हो कि लक्ष्मण देखत कामयनी का, रही धीर तीन कई जगली का। हे लक्ष्मण देखो कामदेव अपनी सेना लेकर आ रहा है हमारे ऊपर आक्रमण करने, पर कामदेव की सेना को देखकर जिसके मन में विकार पैदा न हो धीर है। और वीर शूर कौन है? कहा वासना के आने पर जिसके मन में चांचल्य न हो। रावण नारी के रूप सौंदर्य को देखते ही वासना में गिर पड़ता है। और श्री राम का मोहियातिशय प्रतीति जिय केरी, यही सपने हूँ पर नारी नहेरी। जिसका मन स्वप्न में भी कभी पराई स्त्री को नहीं देखा। अरे आंख मन मूंद लो भाई, भाई बहन को देखता है, पुत्र माँ को देखता है, पिता पुत्री को देखता है। एक ही बार दृष्टि श्री राम की गई एक नारी पर, भगवती सीता पर। नर लीला में वैसे तो उनकी है वो। और नित्य दंपति भगवान श्री राम ने पहली बार सीता को देखा, वही अंतिम दृष्टि रह गई। कौन होगा महाराज कि पत्नी का त्याग करने के बाद उसी पत्नी के सोने की मूर्ति बना करके संसार के सामने यज्ञ करता हो। दिखा दिया कि समाज की रक्षा के लिए मैंने त्याग दिया सीता को, लेकिन उसी समाज को बता दिया कि मेरे हृदय में सीता कितनी पवित्र है। देख लो सोने की मूर्ति, असली सीता नहीं तो नकली सीता लाओ, पर सीता होनी चाहिए। सोने की मूर्ति बनाकर यज्ञ किया। पत्नी का प्यार और समाज की रक्षा दोनों का निर्वाह करने वाला कौन होगा? ऐसे ही नहीं कोई राम राज्य चाहता है। लोकतंत्र की क्या व्यवस्था है, क्या मर्यादा है? हम तो कहें चुनाव प्रचार क्यों करते हो, क्यों हल्ला मचाते हो? रख दो सिद्धांत अपना, छोड़ दो जनता के ऊपर क्या निर्णय जनता करती है। लेकिन जब केवल जाति के ऊपर और वर्ण वर संघर्ष के ऊपर, रुपये के प्रलोभन के ऊपर, खून कत्ल करके मारपीट करके उपद्रव करके ही वोट लेना है, राम का मन भी टिकने वाला नहीं। तुम्हारा तो धर्म की दास जाना, तो धर्म है जो हमको हमारा काम करे। हम करें पशु का परिवार कौन है? पशु के माँ भाई बाप बेटा बेटी कौन है? लेकिन हमारा ये क्यों है? कौन सिखाता है हमको कि हमारे माँ भाई बाप बेटे परिवार है? का धर्म सिखाता है। तो जिस धर्म के अंदर हम बंधे हैं
वही धर्म इतना विशाल है कि उस धर्म को देख करके हमें चलना पड़ेगा। और राम इसके विपरीत ठीक कि यही विधि होई धर्म निर्मूला, तो सब चरहि विश्व प्रतिकूला। अच्छा रावण का बोलो मंदोदरी, ये तो मनुष्य हो गए। अगर हम परमात्मा है, तुम कहती हो कि वो सत्य है, तो सत्य का स्वरूप क्या है? मंदोदरी का पद पाताल शीस राजधामा, अपरु गया विश्रामा। हे पतिदेव, परमात्मा का एक विराट जगत है, जगत सर्वम शरीरम से, सारा जगत परमात्मा का शरीर है। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो वजायत, परमात्मा का नेत्र है सूर्य, मन है चंद्रमा। ये बड़ा विशाल अहंकार शिव, अहंकार ही कहा शिव तत्व है। बुद्धि अज, बुद्धि का देवता वो ब्रह्मा, स्वयं हो ब्रह्मा के रूप में। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सखी, जिसका मन ही चंद्रमा है। और मन जबास सचराचर, चराचर जगत परमात्मा का ये शरीर है। रावण अहंकारी व्यक्ति क्या है, किसी की बात मानता है, हर जगह अपने बातों को देखता है। तो रावण क्या कहता है, ठीक है तो ये तेरा विराट पुरुष परमात्मा राम का ये ब्रह्मांड अनंत व्यापक शरीर है। तो शरीर बड़ा है कि आत्मा? बोले आत्मा बड़ा है। मालिक शरीर है कि शरीरी? बोले नहीं, शरीरी। आत्मा मालिक है शरीर का। सारा ब्रह्मांड तेरे परमात्मा